कोयटा में बदतरीन दहशतगर्दी, रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके में 24 अफराद जाम बहक, 57 जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमरजेंसी नाफिज। कमिश्नर कोयटा कहते हैं दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। इस हमले में भी शहरियों और फोर्सेस के जवानों को निशाना बनाया गया। शहर में सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके के वक्त जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर बड़ी तादाद में मुसाफिर मौजूद थे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि पुलिस और एफसी ने जाय वकुआ को घेरे में ले लिया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद जमा कर दिए। दहशतगर्दों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की शदीद मजम्मत। बलूचिस्तान हुकूमत से रिपोर्ट तलब। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कौम मिलकर घिनौनी साजिश को नाकाम बनाएगी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का फौरी तहकीकात का हुक्म। बोले दहशतगर्दों का हदफ मजदूर, बच्चे और खवातीन हैं। शिद्दत पसंद इंसान कहलाने के लायक नहीं। हम दुश्मनों का पीछा करेंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। शदीद स्मोक के पंजाब में डेरे, जहरीली फजा में सांस लेना दुश्वार। मुल्तान में सूरत हाल संगीन, 1418 इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन शहर। लाहौर में मजमूई AQI 740 रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर कई शहरों में भी फिजा इंतहाई आलूदा। 11 और 12 नवंबर को बादलों में 30% नमी का इम्कान। महकमा माहौलियात और मौसमियात मसनूई बारिश बरसाने को तैयार। पंजाब के कई शहरों में धुंध और शदीद स्मॉग। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। M2 लाहौर से कोट सरवर, M3 समुंदरी से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और लाहौर सियालकोट मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद। हद निगाह कम होने के बायस मुख्तलिफ शहरों में हादसा। 2 अफराद जान से गए, कई जख्मी हो गए। विंटर बिजली सहूलत पैकेज के तहत सार्फिन के लिए फी यूनिट 26 रुपए 7 पैसे का होगा। सहूलत दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए होगी। हुकूमत का ऐलान। वजीर आजम कहते हैं सऊदी अरब और कतर को कह दिया कि अब कशकोल लेकर नहीं आऊंगा। हर जगह सरमायाकारी का पैगाम दिया। PTI स्वाबी में जलसा कर रही है। हम मज़ार इकबाल पर आए। अता तारड़ का तंज। बोले उनका मकसद NRO और बानी की रिहाई है। फलस्तीन पर APC में एक के अलावा तमाम जमातों ने शिरकत की। सियासी नजरियात को कौमी नजरियात पर तरजीह देना अफसोसनाक। जिन लोगों ने इसराइल की फंडिंग की उन्होंने ही इस पार्टी की फंडिंग की। वजीर इत्तलात ने कहा शहबाज शरीफ का विजन कर्ज नहीं सरमायाकारी है। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम पैदाइश। कौम का अजीम रहनुमा को सलाम अकीदत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वजीर इत्तलात अता तारड़ की शायर मशरक के मज़ार पर हाजिरी। फूल रखे, फातिहा खानी की। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। खातून समेत 5 मुलजिमान मारे गए। फायरिंग के तबादले में SHO और कांस्टेबल भी जख्मी। डकैत गिरोह एक हफ्ते में बैंक से रकम निकलवाने वालों को लूटने की 3 वारदातें कर चुका था। पुलिस का दावा हलाक होने वाले डाकुओं की शिनाख्त कर ली गई। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। राजनपुर के कच्चे का बदनामे जमाना डाकू शाहिद मारा गया। कजन उमर ने कत्ल किया, कानून की पनाह में आ गया। हुकाम के मुताबिक शाहिद को कत्ल करने का टास्क पुलिस ने ही उमर को दिया था। मारे गए शाहिद के सर की कीमत 1 करोड़ थी। मुलजिम की वजारत दाखिला को की गई कॉल भी वायरल हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पेंटागन के लिए दर्दे सर बन गई। महकमा दिफा का गैर कानूनी अहकामात जारी करने से रोकने पर गौर। बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयारी कर रहे हैं। पेंटागन एहलकार के मुताबिक कानून गैर कानूनी अहकामात ना मानने की इजाजत देता है। 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का सुनहरी मौका। पाकिस्तान कल तीसरे और फैसला कुन वनडे में कैंगरूज के मुकाबले आएगा।
कौमी टीम एडिलेड से पर्थ पहुंच गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम में पैट कमिंस, स्टार्क, स्मिथ, हेजलवुड और लेबुशेन शामिल नहीं। दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर। भारत का फिर खेल से खिलवाड़, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार। भारतीय मीडिया का दावा, मुतबादल वेन्यू पर कोई बात हुई ना होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान, कहा अगर भारतीय टीम नहीं आना चाहती तो लिख कर दे, हमने हमेशा अच्छा रवैया दिखाया, हर बार ऐसी तवक्को ना की जाए। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल रियाद क्लब को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल सैडियो मैने ने स्कोर किया। अल हिलाल ने अल इत्तेफाक को 3-1 से शिकस्त दी। विमेंस फुटबॉल सुपर लीग में आर्सेनल की टीम का पंजाब ब्राइटन को 5-0 से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर चौथी पोजीशन। वर्ल्ड नंबर 1 सेबालिंका WTA फाइनल्स का सेमीफाइनल हार गई। अमेरिका की कोरी गॉफ ने स्ट्रेट सेट में 7-6 और 6-3 से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चीन की यांग ने जमहूरिया चेक की बारबोरा को शिकस्त दी। और बर्फीला मैदान, -25 सेंटीग्रेड की खून जमा देने वाली सर्दी। अंटार्कटिका में मैराथन हुई, एथलीट्स ने खूब दौड़ लगाई। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पेंटागन के लिए दर्दे सर बन गई। महकमा दिफा का गैर कानूनी अहकाम जारी करने से रोकने पर गौर, बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयारी कर रहे हैं। पेंटागन एहलकार के मुताबिक कानून गैर कानूनी अहकाम ना मानने की इजाजत देता है। 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का सुनहरी मौका। पाकिस्तान कल तीसरे और फैसलाकुन वनडे में कैंगरूज के मुकाबले आएगा। कौमी टीम एडिलेड से पर्थ पहुंच गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम में पैट कमिंस, स्टार्क, स्मिथ, हेजलवुड और लेबुशेन शामिल नहीं। दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर। भारत का फिर खेल से खिलवाड़, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार। भारतीय मीडिया का दावा, मुतबादल वेन्यू पर कोई बात हुई ना होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान, कहा अगर भारतीय टीम नहीं आना चाहती तो लिख कर दे, हमने हमेशा अच्छा रवैया दिखाया, हर बार ऐसी तवक्को ना की जाए। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल रियाद क्लब को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल सैडियो मैने ने स्कोर किया। अल हिलाल ने अल इत्तेफाक को 3-1 से शिकस्त दी। विमेंस फुटबॉल सुपर लीग में आर्सेनल की टीम का पंजाब ब्राइटन को 5-0 से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर चौथी पोजीशन। वर्ल्ड नंबर 1 सेबालिंका WTA फाइनल्स का सेमीफाइनल हार गई। अमेरिका की कोरी गॉफ ने स्ट्रेट सेट में 7-6 और 6-3 से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चीन की यांग ने जमहूरिया चेक की बारबोरा को शिकस्त दी। और बर्फीला मैदान, -25 सेंटीग्रेड की खून जमा देने वाली सर्दी। अंटार्कटिका में मैराथन हुई, एथलीट्स ने खूब दौड़ लगाई।